जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक सारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ, या आप ऐसा बोल सकते हो अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया सारक के साथ। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा, उसके बाद में इसके उदाहरण के ऊपर या एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा आपके सामने दे रखी है कि सारक की अभिक्रिया, कौन सा भी सारक ले सकते हैं, कौन सा भी अधात्विक ऑक्साइड ले सकते हैं। जब किसी सारक की अभिक्रिया किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम लोग करते हैं तो एक आपका बनता है लवण और उसके साथ में निर्माण होता है आपका जल का निर्माण होता है। यहाँ पर आपकी भाषा दे रखी है, चाहे आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखें, एक ही बात है। सारक की अभिक्रिया आप अधात्विक ऑक्साइड के साथ करोगे तो आपका एक लवण बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ पर आप कोई भी सारक का उदाहरण ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, अमोनियम ले सकते हो। जो आपकी इच्छा है वो उदाहरण ले सकते हो। और ये धातु ऑक्साइड में भी आप कौन सा भी उदाहरण ले सकते हो। ये वाली जो लाइन है ये और जो ये भाषा लिख रखी है वो एक ही बात है। यहाँ पर आपकी दे रखी है कि वे सारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर एक आपका लवण बनता है, उसके साथ में आपका एक क्या बनता है, जल बनता है। तो हम लोग इसके एक या दो एग्जाम्पल को बड़े तरीके से समझते हैं। सारक की जगह हम लोग ले लेते हैं आपका CaOH2। CaOH2 इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं और वैसे इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार होता है। आपका नाम लिख देते हैं इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सीधा नाम बोले ना, इसको सीधा क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक दुर्बल सारक होता है। इसकी अभिक्रिया आपको करनी है अधात्विक ऑक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड में हम लोग उदाहरण लेते हैं आपका CO2 का। CO2 का मतलब आपको पता ही है, CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिख देते हैं, वैसे आपको पता ही है ये फॉर्मूला। तो CO2 को बोलते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका तीर का निशान लगा दिया। अब आगे जाके आपको ये तो पता है कि एक तो आपका लवण बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। तो लवण का फॉर्मूला अपने को पता नहीं, लेकिन जल का फॉर्मूला तो अपने को पता है कि जल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, H2O। ये तो बनेगा ही बनेगा आपका, भाई जल तो बनना ही है आपका। लवण बनेगा, लवण बनेगा ही क्या, वो इसके ऊपर निर्भर है कि यहाँ से आप H2O निकाल लो। भाई ये जो आपका तीर का निशान दे रखा है, तीर के निशान के इधर वाले पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं। आगे आपका उत्पाद एक जल तो बनेगा, जल का फॉर्मूला अपने को पता है H2O। यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन भी आपके कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, फिर भी एक ऑक्सीजन बच गया, तो CaO था। आगे CO2 को जोड़ते हैं, CaO + CO2 आगे जाके बनता है CaCO3। किस प्रकार बनेगा आपका, इस प्रकार CaCO3 कि CaO यहाँ पर बच गया, क्योंकि H2O में एक ऑक्सीजन बच गया, वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो CaCO3 जिसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, जिसको खड़िया भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। जो आपको बढ़िया नाम लगे वो आप यूज कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर लवण बन गया है। इसके साथ निर्माण किसका हो जाता है, आपका जल का हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाली आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण। क्योंकि हम लोगों ने जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनको प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित किया, तो इसका मतलब वो आपकी समीकरण हो गई। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के इस साइड वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले पदार्थों को आपका उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक बोल दो, उधर वाले को क्रियाकारक बोल दो, एक ही बात है। इधर वाले को क्रियाफल बोल दो या उत्पाद बोल दो, एक ही बात है। आपका टॉपिक क्या था, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया सारक के साथ या सारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो भाषा लिखेंगे, सारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण व जल का निर्माण होता है। ऐसे लिख देंगे, सारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, लवण प्लस जल। उदाहरण के रूप में आपने लिया है CaOH2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल सारक होता है, जिसको दूसरा नाम बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है, CO2 यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधात्विक ऑक्साइड होता है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। आगे आपका जल H2O बन गया, यहाँ से हम लोग H2 इनमें से निकालते हैं, तो यहाँ
आपका फॉर्मूला CaO और ये O इसके साथ जुड़ेगा तो आगे आपका बन जाएगा CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या जिसका दूसरा नाम चूना पत्थर भी बोल सकते हैं, संगमरमर भी बोल सकते हैं, खड़िया बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, सारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।